Hello my dear friends, I am Mahantraj Misra with my English grammar class. In previous video, I was telling you about agreement of the verb with the subjects. But today we will also study further about the agreement of the verb with the subject. Today we will study about the not only but also. Not only but also. जब दो सब्जेक्ट्स नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े होते हैं तो उनकी क्रिया बाद वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार होती है। जब दो सब्जेक्ट नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े होते हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो बाद वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुरूप होती है। उदाहरण देख लीजिए, केवल पुत्र ही नहीं किंतु उनका पिता भी हंस रहा था। केवल पुत्र ही नहीं किंतु उनका पिता भी हंस रहा था। Not only the sons but also their father was laughing. Not only the sons but also their father was laughing. देखिए ये but also के साथ जो जुड़ा है प्रोनाउन या नाउन उसके अनुरूप was आया है। तो ध्यान रखिएगा, नॉट ओनली बट आल्सो से जब दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो बाद वाला जो नाउन या प्रोनाउन होता है उसके अनुरूप हेल्पिंग वर्ब आती है। अगला है और या नॉर से सब्जेक्ट्स जब भिन्न भिन्न पर्सन के होते हैं तो क्रिया उस सब्जेक्ट के अनुसार आती है जो उसके निकटतम होता है, एंटीसीडेंट होता है। और या नार मतलब आइदर आर या नाइदर नार। उदाहरण देख लीजिए, या तो वह अपराधी है या मैं, या तो वो अपराधी है या मैं। आइदर ही और आई एम गिल्टी। आइदर ही और आई एम गिल्टी। यहाँ देखिए आई के अनुरूप वर्ब आई है, आइदर ही और आई एम गिल्टी। तो जो निकटतम होता है उसी के अनुरूप हेल्पिंग वर्ब आती है। दूसरा उदाहरण देख लीजिए, ये तो आइदर आर का था, अब नाइदर नॉर में देख लीजिए, न तो तुमने यह काम किया है और न उसने। न तो तुमने यह काम किया है और न उसने। नाइदर यू नॉर ही। नाइदर यू नॉर ही। अब निकटतम सब्जेक्ट क्या हो गया? ही प्रोनाउन हो गया। नाइदर यू नॉर ही हैज़ डन दिस वर्क। अब यहाँ ही के अनुरूप हेल्पिंग वर्ब आएगी, नाइदर यू नॉर ही हैज़ डन दिस वर्क। तो नाइदर नार और आइदर आर में जब दो सब्जेक्ट भिन्न भिन्न पर्सन के हों, मतलब एक सिंगुलर हो और दूसरा प्लूरल हो, तो वर्ब जो होती है उस सब्जेक्ट के अनुसार आती है जो उसके निकटतम होता है। निकटतम जो होता है उसी के अनुरूप आती है। तीसरा नियम है, कलेक्टिव नाउन से जब हमारा आशय किसी समूह से होता है तो उसकी क्रिया एक वचन होती है। कलेक्टिव नाउन जिससे एक समूह का बोध हो, जैसे यह कक्षा बहुत अच्छी है। कक्षा कलेक्टिव नाउन है लेकिन ये एक समूह को बताता है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब आती है। जैसे यह कक्षा बहुत अच्छी है, दिस क्लास इज़ वेरी गुड। दिस क्लास इज़ वेरी गुड। क्लास जबकि समूह को बताता है इसलिए इसके हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगी। उसी तरह सेना चल दी है। सेना चल दी है, सेना भी कनेक्टिव नाउन है। तो ये कक्षा और सेना दोनों कलेक्टिव नाउन है। द आर्मी हैज़ मार्च माने आगे बढ़ना। द आर्मी हैज़
मार्च, आर्मी कलेक्टिव नाउन है। ये जो है एक समूह को शो कर रहा है, इसलिए इसके साथ वर्ब सिंगुलर होगी। द आर्मी हैज़ मार्च्ड। और कलेक्टिव नाउन से एक नियम और है, जब हमारा आशय समूह के व्यक्तियों से होता है, कलेक्टिव नाउन में जब हमारा आशय समूह के व्यक्तियों से होता है तो उसकी क्रिया बहुवचन होती है। अब इसके पहले आपने सुना था कि एक वचन आती है, जैसे जूरी के जजों में इस बात पर मतभेद था। जूरी के जजों में इस बात पर मतभेद था। इसका ट्रांसलेशन होगा जूरी वर डिवाइडेड ऑन दिस पॉइंट। जूरी मीन्स जूरी के जजों, जो भी जज थे उनमें आपस में मतभेद था। तो जूरी वर डिवाइडेड ऑन दिस पॉइंट, जबकि जूरी कलेक्टिव नाउन शो करता है, जूरी के जजों। लेकिन ये जो है, ये समूह जो है व्यक्तियों को प्रदर्शित करता है, इसलिए इसके साथ वर्ब जो आएगी जो प्लूरल आएगी। अब एक नियम और है, एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट। जब बहुवचन संख्या से किसी एक बंधी रकम या दूरी का बोध हो तो उसकी क्रिया एक वचन में होती है। कोई रुपयों की संख्या है, एक रकम शो कर रही है, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। जैसे उदाहरण देख लीजिए, 800 रुपये उसका वेतन है। 800 रुपये उसका वेतन है। 800 रुपीज़ इज़ हिज सैलरी। 800 रुपीज़ इज़ हिज सैलरी, यह सिंगुलर नाउन है। उसी तरह 10 किलोमीटर एक लंबी दूरी नहीं है। 10 किलोमीटर एक लंबी दूरी नहीं है। 10 किलोमीटर इज़ नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस। 10 किलोमीटर इज़ नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस। यहाँ 800 रुपये और 10 किलोमीटर एक रकम या एक दूरी को शो कर रहे हैं, इसलिए इसके साथ जो वो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी, एक वचन में होगी। और एक नियम है, कुछ नाउन देखने में प्लूरल लगते हैं। कुछ नाउन देखने में प्लूरल लगते हैं परंतु अर्थ के विचार से वे एक वचन में होते हैं। ऐसे नाउन के साथ क्रिया एक वचन में आती है। जैसे यह समाचार सत्य है, इसमें समाचार जो है वो प्लूरल प्रतीत होता है। जैसे न्यूज़, ये प्लूरल प्रतीत होता है लेकिन अर्थ के विचार से एक वचन में होते हैं, इसलिए इनके साथ वर्ब सिंगुलर आती है। जैसे यह समाचार सत्य है, दिस न्यूज़ इज़ ट्रू। दिस न्यूज़ इज़ ट्रू। नागरिक शास्त्र कठिन विषय नहीं है। नागरिक शास्त्र कठिन विषय नहीं है। सिविक्स इज़ नॉट ए डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। देखने में न्यूज़, सिविक्स प्लूरल लगते हैं देखने में, लेकिन अर्थ के विचार से ये सिंगुलर होते हैं। सिविक्स इज़ नॉट ए डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। और एक नियम जो बताने जा रहा हूँ, इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था, उसको फिर आज दोहरा देता हूँ। जब किसी वाक्य में 2, 3 या 4 पर्सन आते हैं, चाहे नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, 3-4 की संख्या में होते हैं, तो उनको हम किस क्रम में व्यवस्थित करते हैं वाक्य में? सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तब फर्स्ट पर्सन। 231 के नियम के अनुरूप सेकंड पर्सन पहले लिखेंगे, उसके बाद थर्ड पर्सन और अंत में फर्स्ट पर्सन लिखेंगे। उदाहरण देख लीजिए, तुम, वे और मैं प्रदर्शनी देखने गए। तुम, वे और मैं प्रदर्शनी देखने गए। यू, दे एंड आई वेंट टू सी द एग्जीबिशन। यू, दे एंड आई वेंट टू द एग्जीबिशन। यू सेकंड पर्सन है, दे थर्ड पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है। तो इस क्रम में इसको लिखते हैं। जब किसी सेंटेंस में
2, 3, 4 पर्सन्स हैं। अगला नियम है, जब नाउन्स में से प्रत्येक नाउन के पहले द लगा होता है तो क्रिया बहुवचन में आती है। जब नाउन दिए हैं 2-1 नाउन और प्रत्येक नाउन के पहले द लगा है, द आर्टिकल लगा है, तो उनके साथ क्या आती है क्रिया? बहुवचन में आती है। जैसे प्रधानाचार्य और प्रबंधक वहाँ थे, प्रधानाचार्य और प्रबंधक वहाँ थे। द प्रिंसिपल एंड द मैनेजर वर देयर। अब इसके ये नियम के तहत ये वाक्य बनाओगे बिल्कुल सही बनेगा। जब द 2 प्रोनाउन है या 2 नाउन है, उनके पहले द लगा हुआ है, तो उनके साथ जो वर्ब आएगी हमेशा प्लूरल आएगी। जैसे प्रधानाचार्य और प्रबंधक वहाँ थे, द प्रिंसिपल एंड द मैनेजर वर देयर। और एज वेल एज के साथ देख लीजिए, यदि 2 सब्जेक्ट्स एज वेल एज के साथ जुड़े हो तो वर्ब प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार आता है। ध्यान दीजिएगा, एज वेल एज के साथ जब भी 2 सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो वर्ब जो है पहले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। उदाहरण देख लीजिए, वे भी यहाँ उपस्थित हैं और मैं भी। वे भी यहाँ उपस्थित हैं और मैं भी। दे एज वेल एज आई आर प्रेजेंट हियर। वे भी यहाँ उपस्थित हैं और मैं भी। दे एज वेल एज आई आर प्रेजेंट हियर। हेल्पिंग वर्ब दे के अनुरूप आई है, पहले सब्जेक्ट के अनुसार। तो याद रखिए, एज वेल एज के साथ जब 2 सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो हेल्पिंग वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। इस तरह से एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो गया। तो इन नियमों का पालन कीजिए, वाक्य कभी गलत नहीं होगा। नियम के तहत वाक्य लिखा जाएगा तो 100% सही होगा। इस तरह से एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो गया है। इसका ये वीडियो ढंग से देख करके इसका अध्ययन कीजिएगा, बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी। इस तरह से मेरे वीडियो को बराबर देखा करिए, लाइक और कमेंट कीजिए। अच्छा लगे वीडियो तो अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए। और जो नए नए मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं उनसे निवेदन है, मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह से मेरे वीडियो को बराबर देखते रहें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। A lot of thanks to you.